नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मुंबई के नाला सोपारा से है। नाला सोपारा में साईं अपर्णा बिल्डिंग में करीब 30 सालों से भालचंद्र सरोज अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आए भालचंद्र ने अपनी जिंदगी की शुरुआत इस महानगर से की थी। अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने उसी बिल्डिंग के परिसर में किराए की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। परिवार में भालचंद्र की पत्नी और एक बेटा संतोष सरोज थे। संतोष की शादी मालती नाम की लड़की से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी अंजलि थी। सरोज परिवार का जीवन खुशहाल और साधारण था। संतोष ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। इस वजह से भालचंद्र ने उसे एक ऑटो रिक्शा दिला दिया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किराने की दुकान और ऑटो रिक्शा से होने वाली कमाई से सरोज परिवार का जीवन सुकून से चल रहा था। अंजलि अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी की भी लाडली थी। संतोष भले ही कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देख रहा था। इसी सपने को साकार करने के लिए अंजलि का दाखिला नाला सोपारा के जाने माने लोकमान्य तिलक इंग्लिश स्कूल में करवा दिया था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिससे सरोज परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, और ये दर्द ऐसा था जिसे यह परिवार कभी भूल नहीं सका। दोस्तों, 24 मार्च 2018 की वह शाम सरोज परिवार के जीवन में कभी ना भूलने वाला दिन बन गई। संतोष सरोज की 5वीं वर्षीय बेटी अंजलि हमेशा की तरह उस दिन भी शाम 7 बजे से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बिल्डिंग के नीचे आई थी। बच्चों के साथ खेलते हुए उसने कुछ देर अपने दादा भालचंद्र सरोज की दुकान के सामने समय बिताया, लेकिन फिर अचानक खेल खेल में वह कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। परिवार और पड़ोसियों को जब अंजलि के लापता होने का एहसास हुआ तो एक बेचैनी और घबराहट पूरे माहौल में छा गई। जब अंजलि रात 8 बजे तक वापस घर नहीं आई तो उसकी मां मालती को चिंता होने लगी। मालती ने सबसे पहले उन बच्चों से पूछताछ की जिनके साथ अंजलि खेलने गई थी, लेकिन उन्होंने भी अंजलि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उसी समय संतोष घर लौटा और मालती ने तुरंत उसे अंजलि के लापता होने की बात बताई। मालती की आवाज़ में घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। उसने संतोष से कहा कि वह तुरंत अंजलि का पता लगाए। संतोष भी बेचैन हो गया और अपनी बेटी की तलाश के लिए निकल पड़ता है। संतोष जैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरा उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन अंजलि कहीं नज़र नहीं आई। उसने सीधे अपने पिता भालचंद्र की दुकान का रुख किया, जो बिल्डिंग के पास ही थी। संतोष ने अपने पिता से अंजलि के बारे में पूछा तो भालचंद्र को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बताया, कुछ देर पहले तो वह यहाँ बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन अब कहाँ चली गई पता नहीं। पिता की इस बात से संतोष की चिंता और बढ़ गई। भालचंद्र ने भी दुकान बंद कर दी और बेटे के साथ मिलकर अंजलि को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने संभावित जगहों पर उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी बेचैनी बढ़ती गई और अब परिवार को गंभीर चिंता होने लगी थी। अंजलि की खोज में पूरा परिवार और आसपास के लोग थक चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। रात करीब 11 बजे सभी पुलिस थाने पहुंचे। वहां थाना प्रभारी किशोर खैरनार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी और अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। संतोष और उसके परिवार ने अंजलि का पूरा विवरण पुलिस को दे दिया और अनुरोध किया कि उनकी बेटी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। थाना प्रभारी खैर नगर ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी और अंजलि को जल्द ही ढूंढ निकालेगी। पुलिस की इस बात पर भरोसा कर परिवार थक कर घर लौट आया, लेकिन मन में चिंता अब भी गहरी थी। सुबह होते ही संतोष, सरोज और उनका परिवार एक बार फिर अंजलि की तलाश में जुट गया। इस बार उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने अंजलि की गुमशुदगी की पैम्पलेट छपवाए और उन्हें रेलवे स्टेशनों पर और स्टैंड और शहर की सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि किसी न किसी को अंजलि के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन दोस्तों समय बीतता जा रहा था। अंजलि का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हार रहे थे।
अंजलि की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में दिन रात लगे हुए थे। थाना प्रभारी किशोर खैरनार ने अंजलि की गुमशुदगी के मामले की जांच सहायक पीआईजी केडी कोले को सौंपी। केडी कोले ने जब मामले का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें दो संभावनाएं नजर आईं। या तो बच्ची का अपहरण फिरौती के लिए किया गया है या फिर किसी दुश्मनी या तंत्र मंत्र के लिए उसे उठा लिया गया है। दोस्तों, जांच अधिकारी ने सरोज परिवार को सलाह दी कि अगर किसी का फिरौती के लिए फ़ोन आए तो वह उस व्यक्ति से प्यार से बात करें और हर बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस पूरी सतर्कता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही थी और सरोज परिवार उम्मीद और अनिश्चितता के बीच इंतजार कर रहा था। जांच अधिकारी पीआईजी केडी कोले ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 6 टीमें तैयार की। दोस्तों, सभी टीमें अलग अलग दिशाओं में जांच में जुट गईं। पुलिस ने अंजलि की गुमशुदगी का संदेश उसकी फ़ोटो के साथ विभिन्न ग्रुप्स में भेजा और लोगों से अधिक साझा करने को कहा। अगले दिन जब पीआई केडी कोले अपनी जांच के लिए एक नई योजना बना रहे थे, तभी उन्हें एक स्तब्ध कर देने वाली खबर मिली जिसने पूरे मामले को एक अलग मोड़ पर ला दिया। दिलाने वाली खबर गुजरात रात के नवसारी रेलवे पुलिस स्टेशन से आई थी। उन्होंने मुंबई पुलिस को सूचित किया कि जिस बच्ची की तलाश हो रही थी वह नवसारी रेलवे स्टेशन के बाथरूम में मृत अवस्था में पाई गई है। किसी ने निर्दयता से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस एक टीम अंजलि के परिवार वालों को साथ लेकर तुरंत नवसारी के लिए रवाना हो गई। नवसारी रेलवे पुलिस ने जब संतोष, सरोज और उनके परिवार को बच्ची की लाश दिखाई तो वे बुरी तरह टूट गए। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि अंजलि की थी। परिवार के रोने की चीख से स्टेशन का माहौल गमहीन हो गया था। तो मुंबई पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जैसे ही अंजलि की हत्या की खबर पड़ोसियों तक पहुंची, लोगों में आक्रोश फैल गया। बिल्डिंग के निवासी इसी जघन्य अपराध की निंदा करने लगे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस स्टेशन के सामने देखते ही देखते हजारों की भीड़ जमा हो गई। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, अपनी बच्ची के हत्यारों को पकड़ने की मांग करने लगे। हालात तब नहीं सुधरे जब तक एसएसपी राज तिलक रोशन, एसपी मंजुनाथ सिंघे और एएसपी जयंत बंचवले ने थाने आकर 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन नहीं दिया। यह आश्वासन पाकर ही भीड़ शांत हुई, लेकिन गुस्सा और चिंता अब भी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों की नींद उड़ गई। उन्होंने जांच टीम को निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी अंजलि के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अंजलि के परिवार और आसपास के लोगों ने गहराई से पूछताछ करने के साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण फुटेज में लोकमान्य तिलक स्कूल के कैमरे में अंजलि एक महिला के साथ नालासोपारा स्टेशन की ओर जाते हुए दिखाई दी। यह सबूत जांच में नई दिशा देने वाला था। दोस्तों, वह महिला कौन थी, यह जानने के लिए पुलिस ने उसका स्केच बनाया। जांच के दौरान पता चला कि वह महिला अंजलि के स्कूल और साईं अपर्णा बिल्डिंग के आसपास संदिग्ध अवस्था में कई बार देखी गई थी। अंजलि के गायब होने के दिन भी वह बिल्डिंग परिसर में मौजूद थी। पुलिस ने उस महिला का स्केच पूरे शहर में चिपकाने के साथ ही जनपद के सभी पुलिस थानों को भी भिजवा दिया। इसके अलावा स्केच अंजलि के पिता संतोष, सरोज को भी दिखाया गया ताकि उनकी पहचान में मदद मिल सके। पुलिस का जांच चक्र तेजी से चल रहा था और सभी को इस महिला की तलाश भी थी। पुलिस ने संतोष को सीसीटीवी कैमरे में अंजलि के साथ जाते हुए उस महिला की फुटेज दिखाई। उसने तुरंत पहचान लिया और बताया कि यह अनीता बघेला है, जो नालासोपारा पूर्व के नागिनदास पाड़ा इलाके में रहती है। दोस्तों, इस सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत अनीता के ठिकाने की ओर रुख किया, यह जानने के लिए वह अंजलि के साथ किस कारण गई थी और इस मामले में उसका क्या रोल है। बिना समय गवाए पुलिस टीम अनीता के घर पहुंच गई। वहां अनीता मौजूद थी और उसे तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। जब पुलिस ने उसे तुरंत अंजलि की हत्या के आरोप में पूछताछ की तो उसने बेवजह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
मूल रूप से गुजरात की रहने वाली अनीता बघेला अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ नालासोपारा पूर्व के नगिनदास पाड़ा इलाके में रहती थी। वह अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए कैटरिंग का काम करती थी। 22 साल की अनीता में एक अनोखी बात थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अनीता एक महत्वाकांक्षी युवती थी जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। अनीता और संतोष सरोज की पहली मुलाकात करीब 7 साल पहले नागेंद्रदास पाड़ा के ऑटो स्टैंड पर हुई थी। वह दिन अनीता के लिए काफ़ी व्यस्त था। काम पर जाने में देर हो रही थी और इसी वजह से उसने संतोष के ऑटो में सवारी करने का निर्णय लिया।